चलो भाई लोग शुरू करते हैं। हेलो। हेमंत कुमार हाय। हेलो। श्लोक शर्मा सर आई कुड नॉट रिवाइज माई केमिस्ट्री। आई कुड नॉट रिवाइज माई केमिस्ट्री नाउ आई एम डूइंग इट विथ मैराथन। वाई प्लीज़ अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ज़्यादा बेटर है। किसी मैराथन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्यों भैया? अजय हेलो। आज बहुत बेकार पढ़ाई हुई, बस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो पाया। डर लग रहा है कि क्या मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं पूरी जान लगाओ। हाँ, पूरी जान लगा दी है लोगों ने। जो लोग कह रहे हैं पूरी जान लगा दो, उनसे कहना तुम खुद कितनी घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इतना ज्ञान देने का तुम्हारे पास टाइम क्यों है? हेमंत कुमार डर लग रहा है। हाँ यार, लग रहा है, सबको ही लग रहा है। सर पेपर दिया था, 95% आ रहे हैं। आई डू नॉट इंकरेज गिविंग पेपर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम है। 95% बहुत अच्छा स्कोर है, बट मैं इंकरेज नहीं करूँगा पेपर देना। पढ़ाई कर लो, सेल्फ रिविजन करो। इट्स विकास भैया जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। माई सन स्कोरिंग 525 इन एड्यू कार्ड टेस्ट, हाउ इज़ इट? सर मुझे एड्यू कार्ड टेस्ट के बारे में आइडिया नहीं है, पर 525 स्कोर अच्छा है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज टफ बनाई जा रही है। तो एक बार अपने बेटे से आप ये पूछेगा कि टेस्ट का लेवल कैसा था। टफ पेपर में 525 स्कोर इज़ गुड स्कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या करें, किस चीज़ में क्या करें? सर बायो कम टाइम में कैसे करें? मत करो कम टाइम में, प्रॉपर टाइम दो बायो को। रिवाइज कम रिवाइज करके जाओ, लेकिन जितना कर रहे हो जो रिवाइज ढंग से करके जाओ। बहुत ज़्यादा फास्ट करने के चक्कर में रिवीजन भी ढंग से नहीं होगा, ऊपर से तुम्हें अंदर से ये लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है। बस 2 दिन और। जितना सोचता हूँ उतना कर नहीं पाता, 60% ही रिवाइज कर पाता हूँ। हाँ, 60 से 70% ही हो पाता है। आप जितना भी टारगेट बना लो दिन भर में, 60-70% ही हो पाता है, तो इट्स अ गुड स्कोर। सर इज़ 1 ईयर इनफ टाइम टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम जीरो लेवल? आई होप यू विल रिप्लाई यस। कोई भी देखो यार, किसी भी एग्जाम की बात मेरे को नहीं पता, लेकिन नीट का मेरे को पता है कि नीट 1 साल में निकल जाता है। इट फील्स लाइक वॉट इफ दे आस्क द डिफिकल्ट एंड ट्रिकी पार्ट्स ऑफ ईच चैप्टर एंड दिस मेक्स मी पैनिक। अगर ऐसा होगा ना, तो कट ऑफ आपकी चली जाएगी बहुत 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 कम। पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस रैंडम आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल स्पेसिफिकली पता है कि हर चैप्टर का ही ट्रिकी चीज़ पूछ लेना है। वैसे भी कोचिंग वालों ने जितनी ट्रिकी चीज़ें सारी ही पूछ डाली हैं इस साल तो। सर आजकल जो रिवीजन के लिए टारगेट बनाता हूँ कभी पूरा नहीं हो पाता अब, और डेली 50% ही कर पाता हूँ। मन ही नहीं करता सर पढ़ने का। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हो उतना भी ठीक है यार। एंड भाई तेरा नाम वत्सल, अच्छा वत्सल शर्मा है। मुझे इतने दिन से वत्सला शर्मा पढ़ने में आ रहा था। सर फिज़िक्स के आकाश का लेवल बहुत ही टफ ही था, मैक्सिमम लोगों ने यही बोला। भैया जो फिज़िक्स का मैराथन करवा रहे हैं कोचिंग के लोग, क्या हमें वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनको उन्हें उनका अटेंड करना चाहिए या रहने दें? मेरे ख्याल से सेल्फ रिवीजन करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ फार्मूलाज रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। किसी भी मैराथन में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं। लास्ट में कोई आपकी फिजिक्स इंप्रूव नहीं कर सकता। फिजिक्स कभी भी थ्योरी पढ़ के इंप्रूव नहीं की जा सकती। केवल फॉर्मूलेज आप करके जाते हो ताकि जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनके क्वेश्चन कम से कम हो जाएँ। पेपर का लेवल कैसे प्रेडिक्ट करें 3 को? जब क्वेश्चन देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा पेपर टफ है कि ईजी। 420-485 इन पीसीपी सीकर बेटी बोल रही है पापा टेंशन ना लो, मेरी मेरी सीट है प्योर। एज ए फादर मैं उससे ज़्यादा डरा हुआ हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड अंकल, बट 420-485 मार्क्स जो है ना, अगर मैं मोटा मोटा इसको 450 भी पकड़ के चलूँ, और अगर पेपर का लेवल टफ है, तो आप ये मान के चलिए कि 100 नंबर तो कम से कम फाइनल एग्जाम में बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पीसीपी सीकर का भी पता है कि वो पेपर बहुत टफ बना रहे थे, तो आई थिंक कि उसका स्कोर ठीक है उस हिसाब से। आई डोंट थिंक कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत है। भाई जी बायो 1 घंटे में होती है, पर 300 से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पेपर जितने टफ बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से मैं हरदम बोलता हूँ कि बायो टफ भी आ जाए तो भी प्रॉपर टाइम बायो को देना है। क्योंकि आप फिजिक्स में ज़्यादा ज़्यादा टाइम देके शायद 2 क्वेश्चन सही कर लोगे, लेकिन बायो में आप ज़्यादा टाइम देकर के 10 क्वेश्चन सही कर लोगे। इसलिए बायो को टाइम ज़्यादा प्रॉपर देना है, भले 1 घंटे से ज़्यादा लगे। सर माई एवरेज स्कोर इज़ 470 to 514 एलन मेजर टेस्ट सीरीज। ठीक स्कोर है।
सर मैंने लास्ट फुल मॉक 23 को दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने तो 20 तारीख के बाद से मना ही कर रखा है कोई भी मॉक टेस्ट देने के लिए। बच्चे फिर भी दे रहे हैं, मैंने तो मना ही किया हुआ है। सर बायो में 300, केमिस्ट्री में 100, बस 400 बनना है, कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। फिजिक्स में भी तो कुछ ना कुछ तो बन रहे होंगे यार, भले 20 नंबर बन रहे हो, बन तो रहे होंगे। एलन से तो टफ़ पेपर नहीं आ सकता है आई होप। अरे जितनी ये कोचिंग्स बना रही है उससे टफ़ पेपर तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं आ सकता। सर केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर्स छूटे हुए, छोड़ दो उनको, जाने दो, जो आता है वो रिवाइज करो। सर स्कोरिंग 400 to 450 एज एससी कैटेगरी स्टूडेंट फीलिंग सो डिमोटिवेटेड। आई थिंक तुम्हारा स्कोर ठीक है। बायो पर 90% रिलाई करके जा रही हूँ क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट अभी एंग्जाइटी हो रही है कि अगर बायो टफ आ गया तो क्या मैं लो बजट प्राइवेट में भी एडमिशन ले पाऊँगी या नहीं। आई थिंक कि बायो बहुत ज़्यादा टफ वो बना नहीं सकते, क्योंकि जितनी टफ बायो बन सकती थी वो आपकी कोचिंग वालों ने पहले ही बना दी है। और पेपर आना पूरा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो किसी से नहीं बनने वाले हैं। और 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, इसलिए क्योंकि पहले पेपर बाहर से आते थे, गवर्नमेंट ने जानबूझ के पॉलिसी चेंज करके अब क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछने शुरू किए हैं। तो पेपर एनसीईआरटी से आना है, कितना ही टफ बन जाए आपकी कोचिंग्स के पेपर से टफ नहीं हो सकता। एंड बायो मोस्टली मॉडरेट लेवल की ही आएगी, बन जाएगी। सर न्यूरल एनाटमी न्यूरोफिजियोलॉजी क्लब करके पढ़े क्या, कैसा रहेगा? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ऑलरेडी दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि दोनों के ही पिछले 5 साल की यूनिवर्सिटी क्वेश्चन उठाओ और लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाओ। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करोगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, इसलिए लिमिटेड टॉपिक पढ़ना और रट के जाना, वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में आनी है। सर एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल्स और बोथ अभी के टाइम पर मैं कहूँगा कि नहीं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम तो शायद 2027 के लिए पूछ रहे हो, नहीं 1 साल के लिए, तो फिर मैं कहूँगा कि उस टाइम पे दोनों ही करके चलना है। सर अब एनटीए ने फुल स्लीव्स कोट भी अलाउड कर दिए हैं। ओके ठीक है, अच्छी बात है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग आओगे तो फुल स्लीव्स कपड़े ही पहन के आओगे मेरे ख्याल से सड़क पर। तो सर अभी क्या करें, अभी क्या करना है, रिवीजन करना है और क्या करना है? सर बायो के जो मैराथन करवा रहे हैं, लाइक साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ करना चाहिए रिवाइज? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है अगर आप सेल्फ रिवीजन करोगे तो आप ज़्यादा गेन कर पाओगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे। मैराथन वाले तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं यार, आ रहे हैं खुद पढ़ के जा रहे हैं, क्या मिल रहा है? मुझे एक चीज़, अगर कोई भी एक सिंगल बंदा कमेंट करके बता दे कि भाई सर मैंने मैराथन करी और मुझे उससे ये बेनिफिट मिला, ठीक है? क्योंकि ना लास्ट मोमेंट पर पहले पहले भी कोचिंग क्रैश कोर्स कराती थी, उसको क्रैश कोर्स कहा जाता था, जिनको आज आप मैराथन कहते हो ना। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई बंदा ऐसा नहीं देखा है जो मैराथन करके सेलेक्ट हो गया हो। सर यार पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 2 दिन बचे हैं, क्या ही हो जाएगा, पेपर अच्छे से देके जाना। सर मेरे हर बार 550 प्लस आते हैं, स्टिल मुझे ये लगता है कि मेरी किस्मत से इतने मार्क्स आते हैं। नहीं, किस्मत बार बार नहीं चलती बेटा, एक आध बार चल सकती है। ठीक है, मैंने जब एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम निकाला था ना, तो मुझे एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि शायद मैंने पेपर जो है ना मेरी किस्मत से निकल गया है। तो फिर मैंने क्या किया, 6 महीने बाद फिर पेपर हुआ था, फिर दिया, मेरा फिर सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे ना किस्मत बार बार नहीं चलती, एक आध बार आपकी चल भी सकती है पर बार बार नहीं चलती। सर अब पढ़ लिया, बस अच्छा से हो जाए। यस एग्जैक्टली। दूसरों के स्कोर देख के सबकी तरफ देखने में बहुत डर लगता है, इसलिए तो कहता हूँ दूसरों को देखा मत करो। मैं बार बार बोली हुई है बात, सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करता है दूसरों का स्कोर, उससे हमारी लाइफ में कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना, लेकिन नुकसान हमारा बहुत होता है। ये सर फिजिक्स 30-40 आ रहे हैं, बायो 300, केमिस्ट्री 100, तो ठीक है तुम्हारे नंबर तो भी तो 400 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, 440 के आसपास आ रहे हैं, तो तुमको फाइनल एग्ज़ाम में 500 550 तक तुम पहुँच सकते हो। इसलिए पेपर ढंग से दे करके आना, क्योंकि कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के जो आपके स्कोर है ना उसके भरोसे आप ये नहीं कह सकते कि आपका स्कोर ख़राब ही है। बायो रिवाइज हो गई है तो क्वेश्चन लगा लूँ सर? रिवाइज हो गई है, मन कर रहा है लगा सकते हो, यू कैन डू इट, बट मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की जो थ्योरी पार्ट है वो रिवाइज कर लो। सर एलन मेजर में फिजिक्स 90, केमिस्ट्री 125, बायो 330 आ रही है, जनरल से 600 प्लस नीट में लाना है। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना स्कोर आ रहा है टफ पेपर में तो आई थिंक तुम्हारा अपने आप ही स्कोर अच्छा आ जाएगा फाइनल एग्जाम में। सर सम टॉपिक्स लाइक पेडिग्री, सम इंट्रो, साइंटिस्ट्स आई हैव डन जस्ट फ्यू टाइम्स। I gave PW rankers of last year to boost confidence. Got 360 by 360 in bio 2 days ago. What if I forget everything in exam? सब याद रहेगा एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है। सबको लग रहा है कि एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, पर एग्ज़ाम में याद रहती हैं चीज़ें। मुझे डर है इस लास्ट डेज़ में रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो प्लान किया था। सब कुछ तो आप रिवाइज़ कर भी नहीं सकते। ओके, आपको लगता है कि आप सब कुछ कर लोगे पर नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाता। सर कभी कभी लगता है कि हो जाएगा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी लगता है फिजिक्स के कारण गड़बड़ हो जाएगी। फिजिक्स की इतनी ज़्यादा चिंता मत करो यार, फिजिक्स के कारण चक्कर में ना लोगों की साइकोलॉजी इस बार बहुत बिगड़ी है बच्चों की, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिजिक्स बहुत टफ आएगी। एक बार फिजिक्स टफ आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आएगी। फिजिक्स में फ्लूइड्स एंड कोलिजन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉस्ट टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बने तो
मैं इसको स्किप ही करना प्रेफर करूँ या एक बार फार्मूला शीट से रिवाइज कर लूँ? फार्मूलेज जल्दी हो जाएंगे, फार्मूलेज यू कैन डू, फार्मूलेज में घंटे 2 घंटे लगेंगे तो वो आप कर सकते हो उसको, नहीं तो स्किप ही कर दो। सर ये एनटीए जो क्विज़ दे रहा है वो कितना इजी है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं हार्ड पेपर का। तुमको बहुत पता है यार कि वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तुमको फिर तो तुम नास्त्रदामस की भविष्यवाणियाँ जैसी होती थी ऐसे तुम पहले से करते हो सब बच्चों के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में 90 आया, मार्टिन मार्टिन के आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। In need you require active recall for biology. You cannot rely completely on marathon because it's a passive learning. Yes, I know. मैराथन करके ना आपको एक सूडो वो फीलिंग आती है कि हाँ हाँ कितनी पढ़ाई हो गई यार, देखो पूरी बायो रिवाइज हो गई। तुमसे मैं मैराथन के बाद पूछूंगा 4 सवाल ना, तुम्हें ये ध्यान नहीं होगा कि आज जो, क्योंकि मैराथन चलती है 12-12 घंटे है, कि मैं तुमसे पूछ लूँ 6 घंटे पहले क्या पढ़ा था तुमने, तुमको 6 घंटे पहले का नहीं बन पाएगा, तो तुम छोड़ दो कि एग्जाम में तुम क्या ही कर पाओगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाता है मैराथन से केवल सब्जेक्ट का, वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको इस साल एग्ज़ाम नहीं देना, अगले साल एग्ज़ाम देना है, कि साल भर पहले उनको एक बार पूरी बायो एक बार आँख के नीचे से गुजर गई है, वो उनके काम की है। जिनको इस साल सिलेक्शन चाहिए उनके काम का नहीं है मैराथन। मेरे भैया इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी एज 22 है, मैं आगे क्या करूँ, किस्मत ही ख़राब है। आगे यार तुम्हें मेडिकल फील्ड में ही रहना क्या ज़रूरी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो, कुछ और कर सकते हो। ड्रॉप ज़बरदस्ती ड्रॉप पर ड्रॉप लेने का मैं सलाह नहीं देता। सर मैंने हर चैप्टर के एनसीईआरटी थोड़ी नहीं पढ़ी है, बट एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ी हूँ और एलएन के टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स आते हैं बायो में, बट अभी फोमो हो रहा है, होने तो कोई बात नहीं, लेकिन अब एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठना, जहाँ से पढ़ा वहीं से रिवाइज़ करना। सुधांशु वर्मा हाय, एग्ज़ाम वाले दिन मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी तो सो सिली मिस्टेक्स एंड पैनिक ना हो। यस, दूसरों की गर्लफ्रेंड एंड दूसरों के मार्क्स देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने काम का नहीं है, सही बात है। दूसरों की गर्लफ्रेंड देख के भी किसी को अच्छा नहीं लगता। सर मेरे फ्रेंड सर्किल में मैक्सिमम बंदे गिव अप कर चुके हैं, मैंने लास्ट डे तक अपना बेस्ट दिया है एंड आई कैन से आई हैव ज़ीरो रिग्रेट, चाहे रिजल्ट जो भी हो। एग्जैक्टली लास्ट के 10 दिन में जितना खींच लेते हो ना पढ़ाई, उतना आप पिछले 1 महीने में नहीं कर पाए होते हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक लगे रहना है। एक दिन ज़रूर मैं लास्ट में पढ़ाई करने के लिए बोलता हूँ कि मत पढ़ना उस दिन 2 तारीख को, जो आपके एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले, बिकॉज आपके दिमाग को शांत किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि सोचो कि अगर मान लो कल तुम्हारा पेपर होता और आज तुम पढ़ाई करने में लगे हुए हो दनादन, तो कल तुम्हारी ना वो एक जो मेंटल मेकअप होता है ना कि अब मुझे कल जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करना, वो हो ही नहीं पाता। इसलिए पढ़ाई लास्ट में छोड़ देनी चाहिए एक दिन के लिए। सर एवरेज 530 एवरेज मार्क्स इन एलन, क्या लगता है ठीक है इसको? सर आज आकाश का प्री नेट था, सोचा था कॉन्फिडेंस के लिए दे दूँ, अब पेपर देने के बाद डिमोटिवेशन हो गया है, बायो थोड़ी एनसीईआरटी से बाहर थी, ऐसा लग रहा है कि अब बायो याद ही नहीं है। मैं पेपर्स देने के लिए तो हरदम ही मना करता हूँ बेटा, तुम लोग मानते कहाँ हो। मुझसे मेरे जितने लाइव सेशंस हुए हैं पिछले इतने दिनों से, मैं लाइव सेशन लगातार ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ कि शायद मेरी कही हुई बात 100 बार अगर मैं बोलूँगा तो एक बार शायद तुम्हारे दिमाग में चले जाए। लोग लेकिन नहीं मानते, मैं क्या कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स थिंक देमसेल्व्स टू बी वेरी स्मार्ट, और हर बच्चा अपने आप को अपने टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, सबको होता है, हमने भी सोचा था। सो दैट इज़ ओके। सर हाउ कैन आई रिवाइज फुल बायोलॉजी इन 1 डे? नहीं हो पाएगी, मत करो। जितना कर पाते हो एक बार में ढंग से एक दिन में उतना ही रिवाइज करके जाओ। सर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर लग रहा है जैसे कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, लगने दो। एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे तुम कर सकते हो इतने कम टाइम में यार, ठीक है। अगर कर भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स उठाओ, उनको ढंग से करके जाओ। जो लोग सोच रहे हैं लास्ट में सब कुछ कर लेंगे कि कल एक दिन में सब कुछ निपटा लेंगे, मत निपटाओ। लिमिटेड चैप्टर्स उठाओ, क्योंकि टाइम दो प्रॉपर उनको, और ढंग से रिवाइज करो। सर व्हाट आर यू यूज़ ऑन यूएसएमएलई? आज दिस इज़ नॉट द राइट डे टू टॉक अबाउट इट, लेकिन या यूएसएमएलई में अच्छा एग्जाम मान के चलता हूँ, इट्स अ गुड एग्जाम। सर फिजिक्स कैसे रिवाइज करूँ? अभी तो केवल थ्योरी कर लो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज। सर आपसे पूछना था, आई डिड नॉट सेड कि हार्ड आएंगे आपका आपसे पूछना था कि क्विज़ इजी दे रहे, इसका मतलब वो कुछ भी देते रहे। मैं तो एनटीए की वेबसाइट को फॉलो करना बंद कर दिया भाई, जब से उन्होंने वो ट्वीट किया और बच्चे डरे हैं, उसके बाद से मैं समझ में आ गया कि ये कुछ भी रैंडमली दे रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट क्विज़, व्हाट आर दे आस्किंग, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट क्विज़। सर अगर पेपर टफ आया तो बेंचमार्क क्या लेके चलना है? जो 2025 का हाल था वही होगा। और रनिंग में एनसीईआरटी पढ़, कुछ चैप्टर के बाकी हैं या नोट्स रिवाइज? एनसीईआरटी अगर जहाँ से तुमने किया हुआ वहीं से रिवाइज करो, नोट्स से किया हुआ नोट्स से करो, जो तुमको ज़्यादा आसान लगे पहले वो कर लो। सर नेगेटिव का बहुत डर है, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करनी पड़ेंगे, नेगेटिव के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते कि जो आता है वो क्वेश्चन भी छोड़ दो। सर मुझे इस बात का डर लग रहा है क्योंकि सब कह रहे हैं कि हैं सब पढ़ के जाओ, व्हाट इफ़ सब बायो टफ आए, केमिस्ट्री फिजिक्स आए, बट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुई है। देखो एक सलाह मुझे आज तक समझ में नहीं आई, लोग कहते हैं सब पढ़ के जाओ, सब मतलब क्या?
अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी हम इस तरह से करने लगेंगे, हम सब पढ़ करके जाएँ, तो कोई एग्ज़ाम जीवन में नहीं निकल पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो नहीं निकल पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या कोई से भी एग्ज़ाम के लिए आप सबसे पहले फोकस करते हो इन चीज़ों में जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पेपर्स ऐसे ही निकाले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ करने बैठ जाओ ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स, एंड यही एग्ज़ाम निकालने का भी तरीका होता है, चाहे यूनिवर्सली किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो। से बायो में बस हाईलाइटेड लाइन्स पढ़ना है, क्योंकि फोमो हो रहा है कि लाइन बाय लाइन पढ़नी नहीं, हाईलाइटेड लाइन्स ही पढ़ो पहले। सर 4 डेज़ में सब कुछ रिवाइज़ करने को प्लान बनाया था, सारे चैप्टर्स को 10-15 मिनट में रिवाइज़ कर रहा हूँ सुपरफिशली। इसके पहले भी एक रिवीजन कर चुका था डीपली। इज इट सफिशिएंट? देखो, सुपरफिशली तुम कर रहे हो कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि सब कुछ सुपरफिशियल करने के बजाय कुछ चीज़ें उठाओ जो तुमको पता है कि तुम्हारी वीक है, और उनको ढंग से रिवाइज़ करते जाओ। सर पता नहीं, वो एक कीड़ा होता है, पेपर देख लेते हैं, देखे। हाँ, तो वो होता है, तो फिर अब तुम नतीजा उसका देख ही रही हो। तुमने खुद ही मुझे बताया तुमने पेपर दिया, फिर तुम खुद ही बता रही हो तुम डिमोटिवेटेड हो, और फिर तुम खुद ही बता रही हो तुमको कीड़ा है पेपर देने का। सो क्यों मैं मना करता हूँ? देखो यार, मेहनत करने से मैं मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन एक मेंटल गेम भी एक गेम होता है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी आपकी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है। मेहनत आप कर चुके हो, लास्ट के 2-4-5 दिन पेपर नहीं दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दिमाग तो अपना बैलेंस रखना ज़रूरी है ना यार। सर एवरेज PW AITS में 450-500 एवरेज आ रहा है, मैंने अभी 40 चैप्टर रिवाइज कर लिए। ओके, स्कोर इज़ ओके। सर मैं नहीं दे रहा हूँ टेस्ट और सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, दैट्स अ गुड थिंग। सर ऐसा क्यों होता है कि आपके मार्क्स नीट में हमेशा मॉक से ज़्यादा ही आते हैं? क्या नीट का लेवल कम होता है या मॉक्स से, या फिर नीट के क्वेश्चंस मोर रिलेवेंट होते हैं? एक्चुअली एक तो नीट का पेपर जो होता है स्टैंडर्ड बनता है, क्योंकि वो 25 लाख बच्चों के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है, आपकी कोचिंग के हिसाब से नहीं बनता। वो बनाते हैं स्टैंडर्ड टीचर्स, स्टैंडर्ड का पेपर होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि यूजुअली कोचिंग वाले इन जनरल पेपर टफ ही बनाते हैं, और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हो तो उसके कंपेरिजन में आपको क्वेश्चंस इजी लगते हैं, इसलिए पेपर का परफॉर्मेंस आपका बेटर होता है। 2024 में उल्टा हो गया था, 2025 में उल्टा हो गया था। 2024 का पेपर था बहुत इजी, सारे कोचिंग्स ने मोस्टली पेपर बनाए इजी, सब बच्चे उसी एक्सपेक्टेशन से गए। 2025 का जब पेपर उन्होंने दिया तो लोगों के जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा था उससे बहुत कम स्कोर आया, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। पर यूजुअली क्या होता है, कोचिंग टफ पेपर बनाती है, जैसे इस बार बना रही है, तो ये मेरे को पता है कि फाइनल एग्जाम जब आप दोगे वहाँ टफ पेपर भी आएगा, तो भी इन कोचिंग्स के पेपर से तो ईजी ही आएगा। मुझे तो लगता है प्री नीट की टेस्ट तो डिमोटिवेट करने के लिए ही दिया जाता है, ताकि आप फेल करो और ड्रॉप करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुझे नहीं मालूम कि लास्ट में पेपर क्यों दिए जाते हैं। देखो, आपने नीट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, मुझे आप सबने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है ना। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले कोई तुमको बैठा के, स्कूल वाले अगर तुम्हें बुलाते और रोज़ मॉक पे मॉक करवाते, जबकि तुमको पता भी नहीं कि जो स्कूल वाले मॉक करवा रहे हैं वो फाइनल एग्जाम में आएगा भी कि नहीं, तो आप में से कितने लोग जाते देने के लिए? बहुत कम लोग जाते हैं ना, कोई नहीं जाता। लेकिन पता नहीं क्यों फाइनल एग्जाम के पहले कोचिंग वाले अगर पेपर देने के लिए बुला रहे हैं तो हर बच्चा जा रहा है, और बच्चे जो नहीं जा रहे हैं उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ। सर फीवर हो गया है, सर दर्द हो गया काफ़ी, क्या करूँ? काफ़ी रिवीजन करना है, क्या करूँ? डर लग रहा है, 2 दिन है बस। आई थिंक मैं कहूँगा पहले अपनी तबीयत देख ले भाई, फीवर संभाल ले, अपना सिर दर्द संभाल ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तभी 550 मार्क्स आ रहे हैं मॉडरेट पेपर में, बट मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, स्कोर ठीक है तुम्हारा। सर लास्ट 1 आवर में फिजिक्स सॉल्व हो सकती है और कितनी? डिपेंड करता है, हो सकती है। लास्ट 1 आवर क्या, कई बार लोगों को 45 मिनट्स ही मिलते हैं। पहले बायो को टाइम दोगे, फिर केमिस्ट्री को टाइम दोगे, फिर फिजिक्स पे आओगे। 1 घंटे फिजिक्स में सॉल्व हो सकती है, डिपेंड करता है फिजिक्स के पेपर लेवल पर, है ना। और फिजिक्स का पेपर अगर बहुत टफ आ जाता है तो पहले क्या करना, सिंपल क्वेश्चन छाट के पहले कर लेना। उसके बाद चाहे उसको करने में 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, आधा घंटे लगे, 40 मिनट लगे, पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद बचे हुए टाइम में लास्ट में जितने टफ क्वेश्चंस हो पाए कर लेना। नहीं हो पाए, छूट भी जाते हैं, 20 क्वेश्चन भी फिजिक्स के छूट जाते हैं अगर बहुत टफ होते हैं, तो कोई बात नहीं, चलेगा। अभी कट ऑफ तब भी क्लियर हो जाएगी। देर आर आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस लाइक लिविस बेस एंड एसिड, एंड एक क्वेश्चन पूछा जिसमें प्रीवियस एनसीईआरटी में डिफरेंट था और अब चेंज हो गया है। इट्स सो कन्फ्यूजिंग। एंटी इज वर्स्ट। लास्ट के टाइम ऐसा कौन करता है? लास्ट के टाइम तुम अपने आप के साथ खुद ऐसा कर रहे हो, क्यों एनटीए को फॉलो कर रहे हो? एक एक वाई नॉट यू गाइज प्रिपेयरिंग एंड फोकसिंग ऑन योर सिलेबस? एलन लास्ट मेजर टेस्ट में 575 इज इट सेफ? इट्स अ गुड स्कोर। सर रिसेंटली टू मैनी MBBS सीट्स इंक्रीज, सो मैनी पीपल आर सेइंग MBBS में अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और सिक्योर नहीं रहेगा। ये सुन के बहुत टेंशन होती है, इतनी मेहनत और फिर भी अनसर्टेनिटी। देखो यार, एक अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ आपके मेडिकल फील्ड में नहीं है। आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है। इंजीनियरिंग में इस समय AI के कारण, देखो AI के कारण अभी हमारे मेडिकल फील्ड में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना इंजीनियरिंग फील्ड में हो रहा है। ओके, सो एक अनसर्टेनिटी हरदम बनी रहेगी, लेकिन फिर अगर आप नहीं करते हो,
अगर आप ढंग की डिग्रियाँ नहीं करते हो, मान लो आप एमबीबीएस नहीं करते हो, आप आईआईटी से नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है, और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आज कुछ है मार्केट कंडीशन, आज से 5 साल बाद कुछ और होगी, आज से 10 साल बाद कुछ और होगी। रेडियोलॉजी आज इतनी अच्छी ब्रांच मानी जाती है, ठीक है, सबसे टॉप में उठती है। आज से अगर आप 30 साल पहले चले जाओ ना, 25 साल 30 साल पहले जाओ, तो रेडियोलॉजी कोई लेना नहीं चाहता था, डर्मेटोलॉजी कोई लेना नहीं चाहता था, लोग तब भी लोग ये ब्रांचेस बिल्कुल पीछे पीछे जाती थी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच को बहुत वैसा माना जाता था कि पीछे पीछे की ब्रांच है, लेकिन जब कोविड आया था तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी थी देश में। तो डिपेंड करता है यार, जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं। आज एमबीबीएस अभी आपको लग रहा है कि बहुत अनसर्टेन है चीज़ें, लेकिन विथ टाइम ना, अभी जैसे जैसे हमारा फील्ड डेवलप और करेगा, अभी जैसे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और खुलेंगे, विथ टाइम चीज़ें फिर अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। सो आज की चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म डिसीजन मत डिसाइड करो। मुझे डर लग रहा है कि केमिस्ट्री में कोई डीप क्वेश्चन लाइक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स ना आ जाए। देखो, आप जब पेपर देने जाते हो, आपको हरदम दिमाग में सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का लगता है जो आपने नहीं पढ़ी होती है, आपकी वीक होती है। ठीक है, हरदम आपको एग्जाम देने के पहले, जीवन में चाहे आगे तुम कितने ही पेपर क्यों ना दे लो, एग्जाम के जस्ट पहले तुमको यही लगेगा कि सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जो मैं पढ़ के नहीं गया। और ये एक डर बहुत कॉमन है, सबको लगता है। ठीक है, जो टॉपर होगा ना, जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा होगा, जो सब कुछ पढ़ रखा होगा, उसको भी लगेगा कि यार मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ छूट गई थी, कहीं ऐसा ना हो वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो ये डर बहुत कॉमन है, लगते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर मैं इस लास्ट टाइम में बस फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ के जा रही हूँ, बट बहुत दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, पता नहीं कि एग्जाम में जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस दिमाग में रहती है। रजत शर्मा, हाय सर, गेटिंग जस्ट 320 314 मॉक करेंटली। I want to take one more drop. I turned 20 last week. This year I wasted half my time and 2-3 months में ही हुई पढ़ाई. Should I और टेक पार्शियल ड्रॉप? यार आप तुम्हारी पर्टिकुलर कंडीशन देख करके आई डोंट नो कि तुमने कितनी मेहनत से तैयारी करी है। अगर तुम 2 प्रॉपर ड्रॉप दे चुके हो तो फिर तीसरा ड्रॉप मत लो। अगर तुमको लगता है कि तुमने ड्रॉप ढंग से नहीं लिया था, पढ़ाई नहीं करी थी और तुम इस साल कर सकते हो ढंग से, तो ही ड्रॉप लेना। अर्ज होती है कॉन्फिडेंस करने की पेपर दे के। ओके सर, 2 मई को बस मिस्टेक नोटबुक देखना इनफ है ना, या वो भी ना करूँ? आई डोंट थिंक कि वो करने की ज़रूरत है। जिनको बहुत चुल रहा है फिर भी पढ़ने की, तो 2 तारीख को सुबह 11 12 1 बजे तक जितना पढ़ना हो पढ़ लेना, उसके बाद छोड़ देना भाई। सर डर लग रहा है सर, रिवाइज़ कर रही हूँ। नहीं, रिवाइज़ करते रहो भाई, रिवाइज़ करते रहो। सर एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है पूरे 3 आवर एंड हाउ टू जज पेपर, इस पर एक वीडियो प्लीज़ सर। एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, देखो सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना है। बायो का अगर बायो बहुत टफ आ जाती है तो बायो का एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं बने फर्स्ट राउंड में, उनको गोला लगा के केमिस्ट्री पे चले जाना है। अगर केमिस्ट्री भी टफ आती है तो केमिस्ट्री में भी एक राउंड में जितने क्वेश्चन बन जाए वो सारे करके इजी क्वेश्चन, फिर फिजिक्स पे चले जाना है। ठीक है, फिजिक्स भी अगर बहुत टफ आ जाती है तो फिजिक्स का एक राउंड कंप्लीट करके सबसे सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स पे गोला लगा के फिर वापस से लौट करके आना है आपको बायो के सेकेंड राउंड पे। और पहले बायो को अब जितना टाइम लगे देना है, फिर केमिस्ट्री को जितना टाइम लगे उसका केमिस्ट्री का सेकेंड राउंड कंप्लीट करना है। सारे बबल फिल करने के बाद आपको फिर फिजिक्स के बचे हुए क्वेश्चंस को जितना टाइम मिले उतना टाइम देना है। यूजली तीनों सब्जेक्ट टफ नहीं आएंगे, और यूजली तीनों सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा सेकंड राउंड में टाइम लगेगा नहीं। बायो यूजली फर्स्ट राउंड में ही आपकी पूरी हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन सेकंड राउंड के लिए बचेंगे। केमिस्ट्री भी मोस्टली आपकी फर्स्ट राउंड में पूरी हो जाएगी, सेकंड राउंड के लिए बहुत कम टाइम आपको देना पड़ेगा। फिजिक्स अगर टफ आएगी तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपके ज़्यादा क्वेश्चन बचे और वो आपको देने पड़े मोस्टली, लेकिन इस तरह से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। छोड़ना है, अगर छूट जाए तो छोड़ना है फिजिक्स के क्वेश्चन, बायो केमिस्ट्री छोड़ के नहीं आनी है। सर नीट स्टैंडर्ड है बट 2025। नो बट तुम तो यार क्वेश्चन पूछा ही मत करो यार, तुमको तो मैं इतनी बार समझा चुका, कम से कम पिछले 20-25 दिन से तुम मेरे से बात कर रहे हो एंड यू आर स्टिल आस्किंग दो सेम स्टूपिड क्वेश्चन। है मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या मैं तुमको बोल दूँ कि तुमको समझ में आ जाएगा कि सर तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। सर पिछले साल 420 आया था एंड बायो में 260 आया था, अगर 70-80 और आता है तो सेमी गवर्नमेंट मिल जाता, लेकिन इस साल आए वेल प्रिपेयर्ड, आई होप मुंबई का कॉलेज मिल जाए। गुड, पिछले साल 420 नंबर भी इज़ ए गुड स्कोर, पर बायो में 260 नंबर पिछले साल के हिसाब से भी कम है। सर कोटा में कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर लें, एलन या पीडब्ल्यू? बेटा ये इसका मुझे आइडिया नहीं है। पीडब्ल्यू अभी आई है, मैं मेरे टाइम पर पीडब्ल्यू थी नहीं और मुझे आइडिया नहीं है। मैं एलन में पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे एलन का आइडिया कि एलन अच्छी है, पीडब्ल्यू का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर, सब भोला हुआ लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बट टेंशन लो। सर मैंने पूरे साल पढ़ाई की बट फिज़िक्स अभी भी कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, क्या करूँ? एवरेज स्कोर इन फिजिक्स 80 to 130। स्कोर तुम्हारा ठीक है फिजिक्स का एवरेज स्कोर, जो छूट गए हैं चैप्टर्स उनको अब छोड़ दो। सर 8 चैप्टर्स हुए नहीं हैं, केमिस्ट्री के 6 और फिजिक्स के 2, स्टिल 540 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो बस जो रिवीजन कर रहे हो ना करते रहना, नए चैप्टर्स चक्कर में मत पड़ना। कल प्री नीट है मेरा, जाओ दे दो।
मैं तो मना कर रहा हूँ कि मत दो, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो दे दो। सर इस टाइम जेई मीन्स की PYQ अगेन करना चाहिए, लाइक एक बार कर चुकी हूँ, अभी बस नीट के PYQ कर रही हूँ, तो जेई के फिर एक बार करूँ या रहने दो रहने दो। सर एक सजेशन चाहिए, आज मेरे हाथ कांप रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हुए, आई फेंटेड ऑलमोस्ट। मेरे फादर बोले कि हॉस्पिटल में B12 एंड ड्रिप लगा लेना, बट आई एम अफ्रेड कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। यार B12 एंड ड्रिप का आई डो नॉट नो बाई वॉट सिग्निफिकेंस ही सेट दैट, बट मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको एंग्जाइटी के कारण ऐसा हो रहा होगा कि आपके हाथ काँप रहे हैं। स्टिल अगर अपने आपके पापा कह रहे हैं एंड ही मे हैव थॉट समथिंग, तो पहले उनसे समझो कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी भैया, फर्स्ट राउंड के बाद ना भर देना है गोला, OMR फिलिंग कर देनी है, और उसके बाद जैसे जैसे जिस जिस सब्जेक्ट का सेकंड राउंड होता जाए, बायो का हो जाए बायो के बचे हुए गोले भर दो, केमिस्ट्री का हो जाए केमिस्ट्री के बचे हुए गोले भर दो, फिजिक्स हो जाए फिजिक्स के बचे हुए गोले भर दो। सर 8 चैप्टर हुए नहीं है केमिस्ट्री, आई ऑलरेडी आंसर्ड यू बेटा। सर मैं कल लास्ट टाइम रिवाइज करूँगा, मैंने टारगेट किया है कि मैं लास्ट वीक में पूरी बायो रिवाइज करूँगा, बट मेरे कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता मैं उससे एक दिन में कवर कर पाऊँगा, जो छूट गया उसको छोड़ दो अब। सर NTA सबसे बड़ा DPG, व्हाट इज़ DPG, आई डोंट नो। मेरे सर ने टाइम मैनेजमेंट का बोला है कि कोई टाइम फिक्स मत करो किसी सब्जेक्ट का, बस तुम्हारा पेन नहीं रुकना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ एनी क्वेश्चन स्किप इट एज फास्ट एज यू कैन एंड रिवाइज लेटर। हाँ ये मेरा भी मानना है कि जो क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी पड़ रहा है और आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एक बार में नहीं हो रहा, उसको गोला लगाओ आगे बढ़ जाओ। हाँ सर पेपर से पहले पता नहीं वो ही क्यों याद आता है जो छूट गया है, फिर डर लगता है पॉजिटिव नहीं सोचा जाता। आई नो, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है ना, हरदम आपको लगेगा कि जीवन में कुछ ना कुछ कम है, और एग्ज़ाम टाइम तो हमारी वो कमी बहुत प्रोमिनेंटली हमें दिख रही होती है। अरे एकदम से कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया है, आई फील मैंने इनफ नहीं किया, जबकि मैंने कहीं ना कहीं की है। मैंने सर आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ बेटा मेरा आशीर्वाद तो सबके साथ ही है, और आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी कही हुई बातें अगर मान लोगे ना, और अगर तुम्हें लगता है किसी जगह लगता है कि सर सौरभ सर जो बोल रहे हो बात समझ में नहीं आ रही, तो तुम मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो ना। मैंने तुम्हें अपना टेलीग्राम ID दिया हुआ है, मुझे भी बताओ ना, हो सकता है तुम्हें कुछ आता हो जो मुझे ना आता हो। सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। अगर तुमको लगता है कि सर कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुमको रिजल्ट मिल रहा है, टेल मी ऑल्सो सर मैंने ये किया मुझे इससे रिजल्ट मिल रहा है, आप जो बोल रहे थे बात गलत थी, मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी कर करके ही सीखा है। हाँ सर ऐसा BAMS में भी हो रहा है, लोगों को फर्स्ट चॉइस होता है। ओके सर आई एम गेटिंग 216 बायो, आई एम फीलिंग वेरी नॉक्सियस, आई एम फ्रेश ईयर, व्हाट टू डू प्लीज़ गाइड। लास्ट के 2 दिन में बायो रिवाइज करके जाओ, कम से कम 10-20 नंबर तो तुम्हारे ईजिली बढ़ जाएंगे। इज इट गुड ऑप्शन टू डॉट ऑन OMR वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन और टिक ऑन क्वेश्चन पेपर? आई थिंक कि क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लेना ज़्यादा सही, मैं यही करता था, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं बनता था उसमें मैं गोला मार के आगे बढ़ जाता था। बाकी दिन क्यों क्या करना है फिर सर? 2 को रेस्ट करो। सर एक लास्ट डाउट, 2 ज़्यादा ड्रॉप लेना इज़ मोर देन 2 ड्रॉप लेना इज़ रियली वर्थ इट? इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स। लोग ले लेते हैं 2 से ज़्यादा ड्रॉप। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके 4 ड्रॉप थे एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट डॉक्टर। ठीक है कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, लाइफ नहीं आपको सूट कर पाती चीज़ें, लोग 2 से ज़्यादा ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन आज तो वो लड़की बहुत 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 ही ब्रिलियंट डॉक्टर है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है। सर 2 को रिजल्ट है बोर्ड्स का और 3 को एग्ज़ाम, टेंशन आ रही है कुछ सर, कुछ बुरा तो नहीं हो? अरे नहीं है सर, बहुत डर लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो। सर ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, मैं रिलेशनशिप में आ गया था जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप दोनों वेस्ट हो गए, पर मैंने दोनों ड्रॉप में उतनी मेहनत नहीं किया जितना कर सकता था। यह रिलेशनशिप तो ना आप लोगों की नीट के टाइम पे बना ही नहीं है, क्यों पता नहीं कैसे आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो, मैं तो आई एम सो सरप्राइज। क्योंकि यार जब कैरियर बनाना हो ना तो ये सब नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपके पास फ्री टाइम नहीं है ना। एक्चुअली रिलेशनशिप भी अपने आप में बहुत हार्ड वर्क मांगता है, टाइम देना पड़ता है, उसके लिए उतना टाइम आपके पास है नहीं। सर मुझे टेंशन नहीं हो रही, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही? कल ही परसों मैंने इस पर एक वीडियो डाला था इस बात पे। सर मैं चालू हो गया डर लग रहा है, सर मैं चालू हो गया डर लग रहा है, कोई बात नहीं। तो ये बता सकते हैं आपने एलन की कौन सी ब्रांच में ज्वाइन किया था? हमारे टाइम पे एलन में कोई ब्रांच हुआ ही नहीं करती थी, एक ही ब्रांच थी तलवंडी, तलवंडी के पास उनका सेंटर था, एक ही था। तो इसलिए आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी कोचिंग कौन सी ज़्यादा अच्छी है। सर बहुत ज़्यादा ही डर का माहौल है आजकल, नींद अच्छी नहीं आती। कोई बात नहीं, 3 तारीख के बाद भी नहीं आएगी नींद, क्योंकि तब एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि तब कोई काम नहीं होगा तो लोग सोएंगे ही नहीं। सर 2 ड्रॉप्स हो गए, आई स्कोर 600+ इन नीट 2024, फिर 25 में 497, इस साल बेस्ट दिया है। उतना बढ़िया नहीं पढ़ा मैंने जितना पहले पढ़ा था, पर जितना कर सकता था उतना किया है। ओके गुड, अच्छा जाएगा पेपर बेटा, अच्छा जाएगा।
स्कोरिंग 530, एवरेज इन एलन मैक्सिमम 580 से मिनिमम 476। आई होप कि सब अच्छा हो, पर मुझे डर लग रहा है सही मिस्टेक्स हो रही है। मैं काँपने लगता हूँ टेस्ट में इस बार बच्चे क्यों इतना काँप रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मत डरो यार, उम्मीद करो कि पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक ही आए, मतलब बहुत ईजी ना आए, सिली मिस्टेक्स भी कम होंगे, स्कोर भी अच्छा आएगा। ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए, क्या टेस्ट दे दूँ 2 दिन? मैंने तो मना ही किया रखा है टेस्ट देने का, तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। आज माई डॉटर गेव टुडे ऑल इंडिया नीट से पायल नीट पेपर ऑफ आकाश। शी गॉट 637 स्कोर, इज गुड स्कोर, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर। सर ऐसा लगता है कि नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन पॉइंट आ गया। सबको लग रहा है सिचुएशन आ गया है। आप भगवान ने, अबे यार फालतू बातें मत करो। सर सिली मिस्टेक्स कैसे करें कम? नहीं हो पाएंगी सिली मिस्टेक्स कम। मिस्टेक्स तो होंगे, आप एग्ज़ाम दोगे, पेपर में गलतियाँ तो होंगी, चाहे आप कितने ही तुर्रम खान क्यों ना हो। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आज 18 लाख। आई डिड नॉट गॉट योर क्वेश्चन। सर मैंने 1 वीक पूरा रिवीजन ही किया है, लास्ट मॉक 26 अप्रैल को दिया था। ठीक है ना ये एग्जैक्टली, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ हर किसी को। सर इतना डर लग रहा है कि खाना खाते वक्त हाथ काँप रहे थे, बुखार हो रहा है, रिजल्ट का टेंशन। बोर्ड्स का टेंशन मत ले भाई, बोर्ड्स निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। कोई क्यों मेरा साथ रिलेशनशिप में आएगा? लॉल, सही बात है बेटा, तो लड़की ढूंढ रहे हैं यहाँ पे मेरे लाइफ सेशन में। पढ़ाई कर ले भाई। सर फादर थॉट कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ एंड ये एनजाइटी कहीं एग्ज़ाम ख़राब ना करते पेपर, इसलिए हॉस्पिटल का कह रहे थे। अभी अगर तुम्हें इफ़ यू आर फीलिंग ओके, आई डोंट नो, अगर पापा को लग रहा है उनसे एक बार बात करो, उनको बताओ, अगर उनको अभी भी लगता है कि कुछ किया जाना चाहिए इंटरवेंशन, तो आप करवा सकते हो। एंड आई डोंट थिंक कि ड्रिप लगवाने में या B12 लेने में या वॉट एवर इट इज़, अगर हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जैसे अभी मैसेज कर रहे थे कि सर फीवर है, तो भाई पहले फीवर देखोगे ना, पढ़ाई कैसे देख लोगे, एग्ज़ाम कैसे देखे आओगे फीवर में? सर अब तो खाना भी नहीं भा रहा है, अभी 3 तारीख के बाद सब भाएगा, चिंता मत करो, 1-2 दिन की बात है, नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। सर मैंने 1 साल लगा के पढ़ा है, इस 1 साल से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, फिर भी डर लगा। सबको लगता है, आपको लगता है आपने मेहनत करी तो दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी, ज़िंदगी में आसान किसी के लिए नहीं होती, मेहनत तब भी करते रहना पड़ेगा। पेपर निकल जाता है तो वाहवाही भी आपको ही मिलती है। मन कर रहा है चाइल्ड होम चला जाऊँ। सर 2025 में 463 मार्क्स थे एंड 1 लाख रैंक थे, स्कोर वॉज गुड, इस बार और अच्छा स्कोर आपका आ सकता है। मेरा सेंटर 50 किलोमीटर दूर आ गया है, टेंशन हो रही है। सर ऐसा लग रहा है पिछले साल डेंटल लेना था। नहीं क्यों भाई, पिछले साल डेंटल तक पहुंच रहे थे, इस साल मेडिकल तक भी पहुंच सकते हो। सर रिवाइज भी पैनिक के कारण नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर रिवाइज पैनिक के कारण नहीं हो पा रहा तो रिवीजन कम करो। अगर आप लोगों ने बहुत सारे सिलेबस ले रखा है और आपको लगता है कि इतना आपका हो नहीं पाएगा लास्ट के 1 दिन में 2 दिन में, तो सिलेबस कम कर दो, कम चीज़ रिवाइज करो, लेकिन करो। सर क्या कोई 20 घंटे पढ़ सकता है अभी? आई डोंट थिंक सो कि पढ़ सकता है, बट हाँ आपके भैया दीदी लोगों ने तो समझा रखा होगा कि 17 घंटे तो पढ़ाई करनी है, भले ही उन्होंने खुद ने अपने जीवन में ना करी हो, लेकिन समझाने ज्ञान देना तो बहुत आसान है ना। सर फर्स्ट अटैम्प्ट में 18 लाख, सेकंड अटैम्प्ट में 1 लाख, दिस अटैम्प्ट इस साल देखते हैं क्या होता है। हाँ अच्छा ही होगा। सर एक तो एंग्जाइटी इतनी हो रही है, कंट्रोल ही नहीं होता है, इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम है। सर चेस्ट पेन होने लगता है, लिटरली आई कैन हियर माई हार्ट साउंड। सबको एंग्जाइटी हो रही है, सबको बिल्कुल पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। सर लास्ट के दिन कुछ ना पढ़े तो चल जाएगा। यस मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कुछ मत पढ़ो। FTS आकाश 500 आया तो क्या करूँ? कुछ नहीं, ठीक है, स्कोर इज़ ओके। एक दिन NTA स्टूडेंट्स को पागल बना देगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको पता है अभी जैसे आप लोग का नीट का एग्ज़ाम होता है ना, ऐसे एक नीट PG एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम होता है। मेरी वाइफ ने भी नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम दिया था, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 62। शी गॉट सेलेक्टेड एंड शी टुक अ सीट, क्योंकि उसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसने जल्दी सीट उठा ली। अभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग पे स्टे लगा हुआ है। अब डॉक्टर्स अधर में लटके हैं जिनको ज्वाइन करना है, वो उनको सीट ही अलॉट नहीं हुई, क्योंकि काउंसलिंग ही रुकी हुई है और ये प्रोसेस चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। कोर्ट का स्टे पे स्टे आया जा रहा है, अगली सुनवाई पे सुनवाई होती जा रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आगे भी आपको होती रहेंगी मेडिकल फील्ड में, इसलिए इन सब चीज़ों से ना बड़े वो हो जाइए, क्या कहते हैं, रूबरू हो जाइए और इनकी टेंशन लेना बंद कर दीजिए। सर 580 मार्क्स आते थे, क्या मैं अंडर 30,000 पा सकता हूँ? पहले पेपर दे लो, ठीक है, रैंक की बात उसके बाद करेंगे। इफ़ माई डॉटर गॉट 637 आकाश फाइनल मॉक टेस्ट, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्कोर इन नीट 2026?
कांट से अंकल दैट मच, बट आई एक्सपेक्ट कि 637 अगर उसका आकाश के फाइनल मॉक टेस्ट में आ रहा था, इसी स्कोर के आसपास कम से कम नीट में आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। बट 637 इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर, तो आई थिंक कि उसका फाइनल एग्जाम इससे बेटर भी स्कोर आ सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसका स्कोर अच्छा ही आएगा, रैंक अच्छी आएगी, दिस इज आई एम वेरी श्योर अबाउट। हाँ सर, लास्ट ईयर 414 आए थे एंड मिस्ड कॉलेज बाई 10 मार्क्स, बट एट दैट टाइम आई वॉज फोकस ऑन फिजिक्स, बट राइट नाउ आई डिड अ लॉट ऑफ बायो प्रैक्टिस, होपिंग दिस टाइम आई विल डू इट। यस, लास्ट ईयर भी अगर तुम मेरे से पूछते हैं ना, मैं तो बच्चों को हरदम ही बोलता हूँ बायो करो पहले, बायो 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 बायो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, दैट्स वाई बायो इज सो इंपॉर्टेंट। बायो इज सो ईजी टू डू, इतना जल्दी स्कोरिंग हो जाता है ना कि जैसे ही बच्चे बायो करना शुरू करते हैं उनको पहली बार रियलाइज़ होना शुरू होता है कि यार नीट इतना टफ नहीं है, नीट इज़ वेरी ईजी, योर जस्ट सिक्वेंस ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क इज़ रॉन्ग। एनटीए ने सब बच्चों को ट्रॉमा दे रखा है, एनटीए ने ट्रॉमा नहीं दे रखा है, आप लोगों ने ट्रॉमा ले रखा है, आप क्यों लेते हो उस बात को इतना सीरियस। सर एग्ज़ाम के टाइम नीट में ऐसा लगता है 15 मिनट में 3 आवर्स ख़त्म हो गए। एग्जैक्टली सर, मेरा नाम अंश है, मेरे 11th में नीट की तैयारी के लिए इलाहाबाद गया था और घर के प्रेशर से नहीं होगा, अभी एडमिशन हुए 10 दिन भी नहीं हुआ तो सुनने को मिलेंगे, और ऊपर से 1 मंथ बैकलॉग। क्या बात कर रहे हो आप, अभी आप नीट की तैयारी के लिए इलाहाबाद गया था, अभी आप क्या कर रहे हो राइट नाउ, यू आर इन अ कॉलेज, यू आर प्रिपेयरिंग इन एनी कोचिंग और यू विल बी गिविंग एग्जाम दिस ईयर, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सर 80-85% आ रहा है, एलन मेजर्स में सेफ हूँ ना। हाँ ठीक है स्कोर। सर एम इंटरनल्स के लिए बताइए कुछ। बेटा मैं तुम लोग मैं एक अलग से सेशन कर दूंगा एम वालों, इंटरनल्स के लिए क्या ही कर सकते हो तुम, अभी कुछ मत करो, जो पढ़ सकते हो पढ़ो, फाइनल एग्जाम पे फोकस करो, इंटरनल्स में तो वैसे ही मैक्सिमम लोग फेल ही होते हैं। सर आपको पता है कि एक चाइल्ड की डेथ हो गई स्ट्रेस की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक चाइल्ड की डेथ हो गई कहाँ पे, जो तुम शायद कोटा वाले इंसिडेंट्स की बात कर रहे होगे। आई डोंट नो क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, किस लिए हुआ, मैं उस बारे में बात मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। इतना जल्दी पेपर आ गया यार, अभी तो 2025 शुरू हुआ था। मेरा 12th के साथ लास्ट ईयर 496 थे, वैसे मैं कमेंट्स नहीं करता पर आपको देखकर अच्छा लगता है। सर री नीट 2024 का पेपर किया था, 8688 बना था सर, पर सर मोशन के पेपर में 527 आया था, डाउट होता है यार। अगर तुम्हारा 12th के साथ 496 स्कोर था तो आई थिंक कि तुम्हारी सिलेक्शन हो जाना चाहिए इस साल। तो इसलिए देखो, मैं यही बात जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कोचिंग के पेपर्स का स्कोर देख करके ना अपना फाइनल स्कोर अज्यूम मत करो। 496 पर तुम थे तो मैं मान के चलता हूँ कि इस बार कितना ही टफ पेपर क्यों ना आ जाए, तुम अप्रॉक्सीमेटली 550-600 नंबर तक पहुँच जाओगे। सो जस्ट कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, हम फाइनल एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम 3 तारीख को इन्हीं चीज़ों में 3 तारीख को प्लीज़ आप लोग सेशन ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि ना जो आज आप लोगों के दिमाग में चल रहा है ना, मैं आप लोगों का ही फीडबैक समझना चाहता हूँ कि पेपर देने के बाद आप क्या फील करते हो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उस बात का कितना सेंस है शायद वो आप मुझे बता पाओगे। क्योंकि देखो, अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे गाली दोगे, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम ये तो तुम मुझे बता दोगे कि हाँ सर आपने ये कहा था और देखो ये हुआ। सर आपने क्या किया कि आपने नीट भी नहीं फोड़ पाए और आपने पीजी में एम्स दिल्ली फोड़ दिया। नहीं बेटा, हमारे टाइम पे नीट बहुत टफ हुआ करता था, एक्चुअली सीट्स आज की तरह की नहीं हुआ करती थी, हर एक स्टेट का एग्ज़ाम अलग अलग होता था और हर एक एग्ज़ाम बहुत टफ था। मेरी नीट में रैंक बहुत अच्छी थी, फाइनल रैंक मेरी थी 3900 समथिंग, लेकिन उतनी सीट्स ही नहीं थी, 3000 ही सीट्स थी, तो मुझे कॉलेज मिल नहीं पाया था नीट से। सो बट ठीक है, और आपके पास टैलेंट हो तो भगवान आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपकी हेल्प करते ही हैं ना। सर 70-75% आते हैं AIOT LN में, ठीक है, इट्स अ गुड स्कोर, लेकिन तुम अब इस पर फोकस मत करो, अपना तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो। सर बायोलॉजी में मेरा हर टाइप के टेस्ट में 300 प्लस और केमिस्ट्री में 135 आता है और फिजिक्स में अगर मॉडरेट हो तो 110 और हार्ड में 80 मार्क्स आते हैं, क्या नीट में इससे ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है, फिजिक्स अगर ईजी आ गई तो बहुत सारे बच्चे तो 130-140 नंबर ऐसे ही ला सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में फॉर्मूलेस फिजिक्स के कर जाना, ताकि क्वेश्चन ईजी आए तो तुमसे बन जाए। ये जो कोचिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको उनके चक्कर में ये मत पड़ना कि वहाँ के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। और पेपर भी उसी से लीक हो गया, घर भी बोले मत करो और तब तक मेरा तबीयत ख़राब हो गया, डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, 2 मंथ ICU, 3 मंथ बेड रेस्ट, पूरा 11th बर्बाद। फिर मैंने, भाई तुम अपनी कहानी सुना रहे हो, शॉर्ट में मुझसे पूछो ताकि मैं तुम्हें कुछ आंसर दे पाऊँ। सर लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम में बस टेस्ट सीरीज दिया था, इस बार टेस्ट ज़्यादा नहीं दिया बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रिविजन पे ध्यान दिया है, गुड, ठीक है, इट्स ऑल्सो ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स देना इंपॉर्टेंट होता है, पर एक्चुअली मैं पेपर्स देने को बोलता हूँ यूजली बच्चों को बायो और केमिस्ट्री के, क्योंकि उस बहाने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। अंडर 30 के रैंक आएगी ना, LN में मेजर्स में 85% आ रहा है सर, हाउ कैन आई गारंटी दैट थिंग। कोई भी गारंटी ले सकता है क्या इस चीज़ की भाई मेरे।
सर प्राइवेट के लिए सेफ स्कोर क्या होगा? क्वालिफाई हो जाओ तो प्राइवेट कॉलेज की सीट तो मिल जाती है। सर मुझे नहीं हुआ तो मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। गुड। सर लास्ट के 2 दिन में क्या करूँ? एक दिन बस पढ़ाई करनी, 2 तारीख को तो रेस्ट करो बेटा। सर बायो के प्रैक्टिकल ओवर कीप के प्रैक्टिस ओवर 30,000 MCQs। गुड। सर आई गॉट ऑप्टिक नर्व डैमेज, 60% विजन लॉस हो गया। आई विल क्लियर नीट फॉर श्योर, बट कैन आई गेट एडमिशन इन MBBS विद सच डिसेबिलिटी? प्लीज़ गेट नीट इन्फो बुलेटिन में कोई गाइडलाइन नहीं है, मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट नो कि अगर 60% डैमेज विजन लॉस है आपका तो क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, मुझे भी आइडिया नहीं है। सर 2 तारीख को भी कर दें काम, कर देना काम हो जाएंगे स्टेट ऑफ माइंड? नहीं, 2 तारीख को मैं आऊँगा, आई विल कम लाइव। मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे जब से डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन जस्ट हाँ आप लोगों के सोने के पहले मैं रात को एक बार कोशिश करूँगा कि 8:30-9 बजे के आसपास मैं लाइव आऊँ। सर 2 दिन में एग्ज़ाम है, अब ऐसा लग रहा है सब भूल गए हैं, सबको यही लग रहा है। मैंने एक वीडियो डाला था यार, मैं कल परसों ही डाला था कि बच्चों को इस टाइम पे क्या क्या फ़ील हो रहा है, वीडियो देखना वो, उसमें मैंने सारे बताया कि क्या मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मुझे भी इस साल कॉलेज जाकर इंटरनल में फ़ेल होना है, फिर आई विल आस्क योर एडवाइस। श्योर। जितना मज़ा आ रहा है ना अभी देख के दूसरों का कि इंटरनल में फ़ेल होने में बहुत मज़ा आता है, जब फेल हो गए तो समझ में आएगा। वहाँ अलग ही दुनिया चल रही है, लेकिन वो दुनिया फिर भी स्ट्रेस फ्री है कि चलो ठीक है, फेल हो भी गए तो फिर पास हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आगे कितने ड्रॉप्स थे एंड आपको MBBS या नीट में से क्या टफ़ लगा? मेरे 2 ड्रॉप्स थे यार, एंड मेरे को नीट ज़्यादा टफ लगा। नीट इज़ मोर टफ। MBBS निकल जाता है। MBBS में ना आपके बैच में सबको फेल करने का उनका कोई गोल नहीं है, उनको सबको पास करना है, इसलिए MBBS करना ईजी पड़ता है। नीट इज़ टफ। नीट PG का एग्ज़ाम भी ईजी होता है, लेकिन नीट UG इज़ वेरी वेरी टफ। नीट सुपर स्पेशलिटी और ईजी होता है। सबसे टफ आपके जीवन का अगर कोई एग्ज़ाम है मेडिकल फील्ड में एंट्री का, वो ये नीट UG ही है। सर मैं ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेज और स्लाइड कॉन्सेप्ट से ही फिजिक्स में 100 प्लस ले आता हूँ, चाहे जैसा पेपर हो। मॉक की बात कर रहा हूँ सर, तो whoever doubting on their physics don't worry. Good, I don't know how you are doing it 140 plus in every paper. I should learn from you. I don't know how you are doing it, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाया कभी जीवन में ये इतना अच्छा स्कोर फिजिक्स में हर पेपर में। सर फैमिली प्राइवेट MBBS अफोर्ड नहीं कर सकती। लास्ट ईयर में स्कोर नीट में 407 था, प्राइवेट में भी ले सकते हैं। आई एम फ्रॉम बिहार। 407 तुम्हारा पिछले बार नीट में स्कोर था, आई थिंक इस बार तुम शायद क्वालिफाई कर सकते हो, निकाल सकते हो इस बार पेपर। तो आई थिंक पहले तुमको MBBS पर फोकस करना चाहिए, वेटनरी का बाद में सोचना। सर महाराष्ट्र कट ऑफ क्या रहेगा? नो आइडिया। सर बहुत डर लग रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू। मैं कहूँगा रेस्ट कर लो आराम से, एक दिन 1-2 दिन, और जाके आराम तसल्ली से पेपर दे आना। सर मैं PWD कैंडिडेट हूँ, फॉर्म फिलअप करते टाइम दुकान वाले ने बहुत आम अफेक्टेड ऑप्शन कर दिया गलती से, पर मेरा लेग में प्रॉब्लम है। मैंने उस टाइम नहीं देखा था, अब देखा एडमिट कार्ड में। आई डोंट नो इसका रूल्स क्या कहता है, आई डोंट नो इसका रूल क्या कहते हैं। मेरा तो 80-90% आ रहा है एलन मेजर्स में, 80-90 आ रहे हैं एलन मेजर में टोटल। सर सेकेंड ड्रॉप में हूँ, थर्ड ड्रॉप अगर लेना तो पार्शियल ले सकते हैं। 19 साल का हूँ अभी सर। आई डोंट नो पार्शियल ड्रॉप में आप कितना पढ़ पाओगे, ड्रॉप तो फिर प्रॉपर पूरा ही लो तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सर मैं बस केमिस्ट्री और बायो रिवाइज कर रही हूँ और फिजिक्स में ओनली शॉर्ट नोट्स ऑफ वही मार्क्स बूस्ट हूँ, सिंस मेरे 450 बन रहे थे 15 दिन पहले, और उसके बाद मैंने कोई मॉक नहीं दिया। डेफिनेटली फिजिक्स मार्क्स आते हैं एलन में, हाँ तो ठीक है, हर किसी के इतने ही आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के इतने ही आ रहे हैं, टफ होते हैं ना पेपर। बहुत टॉक्सिक सराउंडिंग है, कैसे ऑर्गेनिक रिवाइज करूँ, माई ऑर्गेनिक इज़ वीक। अब टाइम नहीं है यार रिवाइज करने का, आई थिंक अब बायो पे फोकस करो। सर पूरा दिन पैनिक हो रहा था, ऑनेस्टली आपका लाइव देख के काम लगता है। थैंक यू बेटा। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि आप लोगों को थोड़ा मैं दुनिया की रियलिटी भी दिखा सकूँ। एंड लेट्स सी यार, पेपर अच्छा जाना चाहिए तुम लोगों का, सीधी बात यह है, ख़त्म बात, 100 बातों की एक बात। 3 तारीख को आई विल डेफिनेटली हम मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसा रहा क्या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों से जितना अच्छा मुझे फीडबैक मिल जाता है ना एक्चुअल उसका कि दुनिया में क्या चल रहा है, उतना मुझे वैसे खुद से समझ में नहीं आ पाती चीज़ें। ओके 12th में मैथ ले लिया, घर वाले कहते हैं, पर मैथ के लिए और मैथ में इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। 11th और मैथ और 11th बर्बाद, और 12th में चुप के बायो ले लिया PCMB, और 12th के रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा, बट आई डोंट नो सर, बस गवर्नमेंट MBBS मिल जाए। हाँ बेटा। सर पता नहीं एग्ज़ाम सेंटर से निकल कर पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगी, ठीक है देखते हैं। देखो पेरेंट्स को तो फेस करना ही पड़ता है यार, तुम अपने जीवन में कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लो, कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की नज़रों में तो ये तो रहेगा कि तुम कुछ चूक गए, कुछ और बड़ा कर सकते थे उससे चूक गए, तो इतना यू हैव टू लिव विथ दैट, ठीक है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर पेरेंट्स ऑल्सो फॉर एवरीथिंग इन एवरीथिंग, बट हमें सही रास्ते पर चलना है, मेन थिंग इज़ दैट।
बायो तो रिवाइज कर ली सर, बस केमिस्ट्री ही बचा सकती है। लाइक नो मैटर हाउ मच आई डू ऑर्गेनिक, पर कोई टिप्स फॉर ऑर्गेनिक मत करो, अभी टाइम नहीं है उसको, यही मेरी टिप है तुम्हारे लिए। बाकी जो बच गया वो रिवाइज कर लो। सर सेंटर पर कैसे काम रहें? सेंटर पे कैसे काम रहना है यार? मान के चलो कि तुम्हारा ये पेपर है ही नहीं, मॉक टेस्ट है, जाओ बस दे दो, बिना आउटकम के बारे में सोचे। जितना तुम टेंशन कम लोगे कि आउटकम क्या आएगा, उतना ही तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। के लिए करें एग्ज़ाम में काम रहने के लिए क्या करें? हमेशा रिग्रेट न रहे, इसलिए मैं इस साल नीट की तैयारी कर रहा हूँ, बट की सबसे छुपा कि मेरे पास 1 साल है अपने आप को प्रूव करने का, हो जाए मैं 11th 12th बर्बाद हुआ। 1 साल नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। अगर आपने आपके इतनी तैयारी कि आपके 100-200 नंबर अगर भी आ रहे हैं तो 200 से आप 600 तक पहुंच सकते हो, साल भर में इतना हो जाता है। आप फेल हुए थे इंटरनल में, मैं पास कब हुआ था इंटरनल में? मैं आज तक किसी इंटरनल में पास नहीं हुआ, मैंने सीधे फाइनल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिया, उसी में पास हुआ हूँ। तो सेकंड में को नींद कैसे आएगा? जैसे आज तक आता था, बढ़िया चद्दर तान के एसी चला के। पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं जितना होता है करो, इफ़ यू लीव द पेपर ब्लैंक वी विल बी ओके, इसलिए और बुरा लगता है कि दे डोंट डिजर्व ए किड लाइक मी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली दे डिजर्व ए किड लाइक यू। ट्राई टू डू योर बेस्ट। देखो बेटा, आप कितने ही बड़े गोल बनाओ जीवन में, हरदम आप अचीव नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को, और कई बार तुमने कोई गोल बनाया भी नहीं होगा और तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। ओके, सो यू हैव टू, यू कांट टेक चीज़ें इतना सीरियसली। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ पेरेंट्स को, क्या ही करूँगा। नहीं वो तो है ही सर, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, सोने से पहले भी आई एम पैनिकिंग अबाउट द पेपर। टेंशन फ्री होके पेपर देना है, सब ठीक होगा। NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर वर्सेस एम्स भोपाल। देखो NSCB कॉलेज पुराना है, एम्स भोपाल नया है, बट भोपाल सिटी बड़ी है, जबलपुर में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सिटी थोड़ी छोटी है भोपाल के कंपैरिजन में। ओके, तो अगर मुझे दोनों में से चॉइस मिलती तो आई वुड हैव चोज़न एम्स भोपाल, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि भोपाल मेरा घर है, इसलिए मुझे भोपाल ज़्यादा पसंद है। मे बी आपके लिए जबलपुर ज़्यादा बेटर हो। सर लास्ट ईयर ड्यूरिंग पेपर पैनिक हो गया था, मॉक में 500 आ रहे हैं। अच्छा, स्कोर अभी बढ़िया है। सर पता है कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सच है विजार कंडीशन, मत पढ़ो, छोड़ दो, रेस्ट करो 2 दिन। सर आज कंप्लीट केमिस्ट्री की, फिर गलती से एक टेस्ट दे दिया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, क्या करूँ? सर डाउन तो भाड़ में जाने दो यार, टेस्ट वेस्ट के रिजल्ट स्कोर, अपनी थ्योरी रिविजन पर फोकस करो। सर क्या अभी बायो में मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं क्या? 40-50 मार्क्स हो सकते हैं 2 दिन के अंदर, बायो में तो 40-50 नंबर भी बूस्ट हो सकते हैं, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। सर टेंशन नहीं हो रहा, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, पेपर देके आना अच्छे से। मॉक में 400 450 आ रहे थे। ओके, इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ गुड स्कोर। सर आई एम रिवाइजिंग केमिस्ट्री नाउ टू नाइट, पहले भी करी थी, माई फोकस इस बायो एंड केमिस्ट्री, ऐसा लग रहा है रिवाइज कर लो, अभी टाइम है। हाँ कर लो, जितना रिवाइज हो पाए कर लो अभी। थैंक यू सर फॉर गाइडेंस। यस, 1 साल में निकल सकता है बेटा पेपर। तुम अगर यही पूछना चाह रहे थे अंश, वॉट यू आर ट्राइंग टू आस्क, तो मैं तुमको बोलूँगा कि 1 साल में पेपर निकल सकता है, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो। पहले थोड़ा बहुत 100-200 नंबर भी अगर आपके भी नीट में आ रहे हैं तो आप फाइनल एग्जाम में 200 से 600 तक पहुंच सकते हो। साल भर का टाइम सफिशिएंट होता है, मेहनत करनी पड़ती है, महीना मेहनत की नहीं होगा, बट पॉसिबल है। सर मेरी सिटी जबलपुर है, पर मुझे लगता है सेम सिटी में कॉलेज लेने से स्टडीज इफेक्टेड होगी। कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले सकते हो। थैंक यू सर, आइसक्रीम खा के एग्ज़ाम देने जाऊँगी, ओनली बायो रिविजन एंड मॉर्निंग में केमिस्ट्री का थोड़ा लिल बिट ऑफ फिजिक्स फॉर्मूला, दैट्स इट। एग्ज़ाम वाली मॉर्निंग कुछ मत करना, डोंट स्टडी एग्ज़ाम वाली मॉर्निंग। तो सच में मार्क्स कम नहीं होगा, पर अगर अच्छे पढ़ाई नहीं हो तो लास्ट कुछ दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट कुछ दिन से तो फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो लास्ट कुछ दिन में हम मैनेज करते हैं स्ट्रेस, पढ़ाई मैनेज नहीं करते हैं। सर OMR भरने में कितना टाइम दें? जितना टाइम लग जाए, नॉर्मली 5-10 मिनट ही लगते हैं टोटल OMR भरने में, लेकिन अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी देना पड़ता है तो देना, क्योंकि ढंग से ही भर के आना है। सर आई गेव दिसंबर लास्ट ईयर, बट पापा ने बोला कि 2 और बेस्ट नहीं होगा तो वी विल डू प्राइवेट, बट गिल्ट होगा इफ़ नहीं हुआ तो। यार देखो, जितने भी मेरे बच्चे जो है ना, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी पहचान वाले हैं, वो बच्चे जो मेरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जो MBBS कर रहे हैं, जब वो प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं उन्हें बहुत गिल्ट फील होता है। फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई गिल्ट फील मत करो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे पैसा लगाया है, उनके पास होगा तब तो उन्होंने लगाया है, ठीक है। पढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम गिल्ट में रहोगे तो तुम्हें कुछ अचीव नहीं होने वाला है। पढ़ लिख लोगे तो शायद तुम्हें फिर भी ये गिल्ट कम हो जाए। एंड देन फिर वो पूछते हैं सर एम्स दिल्ली तक कैसे पहुंचा सकता है PG करके। फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ कि अभी तुम फर्स्ट ईयर पहले पास कर लो, फिर बाद में PG का सोचना। तो हर बंदा जो प्राइवेट कॉलेज उठाता है उसको गिल्ट होता है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत है, प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं इंडिया के। 2 ऑफ मई को अगर कुछ पढ़ना चाहो तो कब तक पढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ मॉर्निंग पढ़ लो, उसके बाद मत पढ़ना।
सर मैंने 1 महीने पहले प्रैक्टिस चालू करी है खुद की, और एमसीएच भी चल रहा है पर काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा, शादी है मेरे नवंबर में, अब क्या करूँ? सर मैंने 1 महीने पहले प्रैक्टिस चालू करी है और है खुद की, और एमसीएच भी चल रहा है। यार एमसीएच चलते चलते तुम अपनी खुद की प्रैक्टिस कैसे मैनेज कर पा रहे हो? आई डोंट नो विच ब्रांच यू आर इन, मीन्स एमसीएच सर्जरी कौन सी ब्रांच का तुम कर रहे हो? हेक्टिक हो रहा है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा, शादी है मेरे नवंबर में, अब क्या करूँ? यार शादी के लिए शादी भी कर लोगे फिर अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाओगे। कौन सा ईयर है तुम्हारा एमसीएच का? आई थिंक थोड़ा सा तुमने ना बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में एक साथ चल रही हैं। आई थिंक कि तुम अभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने की बजाय थोड़ा सा पहले अपनी डिग्री पे फोकस कर लो, वो अभी इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। एम्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी सर नर्सिंग स्टाफ के लिए? आई डोंट नो, नो आइडिया। सर OMR शीट कैसे फिल करना है, कुछ स्ट्रैटेजी बताओ। आई हैव ऑलरेडी इस मैं लाइव सेशन में पहले इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। सर क्वालिफाई मार्क्स कैसे लाएँ? बायो पढ़ तो लिया है बट भूल चुका पूरा, फिर से रिवाइज़ करो लास्ट के 2 दिन में जितना बायो रिवाइज़ कर सकते हो। थैंक यू सर। सर मैंने रिवाइज़ करा है बट आई फील कि केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से रिवाइज़ नहीं है, इफ़ आई डू हो जाएगा ना कंफर्म? फिर रिवाइज़ करो जितना कर सकते हो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम किस दिन आप क्या करके आते हो वो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है, बट रिवीजन जो सही स्ट्रैटेजी वो ये है कि इस समय तुम रिवीजन कर सकते हो थ्योरी का, जस्ट रिवाइज इट। मैं प्लान कर रहा हूँ कॉलेज में यूपीएससी की तैयारी करूँ, किसी को बिना बताए, अगर क्लियर हो गया तो सरप्राइज़ हो जाएगा सबके लिए, अगर ना हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा शर्माना नहीं है काम करते टाइम, बता के करो, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूपीएससी की तैयारी की थी, नहीं निकला उनका तो उन्होंने फिर MD कर लिया। ओके, सो आप शर्माना नहीं है, ऐसे करो और फेल हो दुनिया को बता के फेल हो, क्या देखो हुए, हमने कम से कम कोशिश तो करी। मैं देखो कितना प्राउडली बताता हूँ, इंटरनल्स में फेल हुआ था, कॉलेज में तो हुआ था, उसमें क्या है, पास भी तो फिर मैंने ही किया था एग्ज़ाम। सर लोगों के नेगेटिव टॉक्स बहुत अफेक्ट करते हैं, क्या करें सर प्लीज़ बताइए। मत सुनो, कब कान बंद कर लो, ध्यान मत दो, जब फ्री टाइम मिलता है कोई अच्छी बुक पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ो, बिल गेट्स के बारे में पढ़ो, एलॉन मस्क के बारे में पढ़ो, वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया उनके बारे में, उन पे कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं वो पढ़ो। दिमाग को जितना पॉजिटिव थॉट दोगे तुम्हारे जीवन से नेगेटिव लोग उतने कम होते जाएंगे। क्वेश्चन करना है क्या अभी अभी बायो के कर सकते हो, बट आई थिंक कि रजत तुमने जिस तरह की अपनी हालत बताई है मेरे ख्याल से तुम थ्योरी ही रिवाइज करो अभी बायो की। इफ़ ऑर्गेनिक वीक एंड फिजिकल इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, तो केमिस्ट्री में 130 स्कोर हो सकता है? नहीं, ऑर्गेनिक अकेले से ही 15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन, तो तुम्हारे 60 नंबर की तो केवल ऑर्गेनिक ही है। अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत बन जाती है तो वो आ सकते हैं। सर कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे क्या पता, पेपर हुआ थोड़ा है कि मैं बता दूँ। सर BMS का क्या स्कोप है? नो आइडिया। सर क्रेनियो सर्जरी में एम्स ऋषिकेश में फाइनल ईयर है, प्राइवेट प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, 20 विजिट डेली होती है मिनिमम, एंड वाइफ रेडियो ब्रांच की है। देखो यार, अगर वाइफ भी डॉक्टर है, मेरे दोस्त श्रेयस, तो आई थिंक कि वो समझ जाएगी इतना, वो तो तुमसे टाइम अभी नहीं मांगेगी। एंड इफ़ यू आर सेइंग कि तुम फाइनल ईयर में हो तो तुम्हारा प्राइवेट प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चलाना बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि देखो इन फ्यूचर तुमको प्राइवेट प्रैक्टिस में शिफ्ट करना बहुत ईजी पड़ेगा। एंड तो आई थिंक कि ना अभी तुम्हारी लाइफ भले ही साल भर हेक्टिक रहेगी, वॉट यू कैन डू इज़ दैट, जैसे फैमिली को तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो तो पहले से फैमिली को बता दो कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, शादी है तो शादी वाला काम थोड़ा सा जल्दी करके फ्री हो जाना, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम शादी वाले टाइम काम के लिए मत देना, नहीं तो सारी छुट्टियाँ उसी में यूज़ हो जाएंगी, है ना। फिर फाइनल का तुम्हें पेपर भी देना होगा उसके बाद। तो आई थिंक कि यू शुड टेक मतलब यू हैव टू टेक कुछ इंटेलिजेंट डिसीजंस, एंड यू हैव टू सेलेक्टिवली सॉर्ट आउट सम थिंग्स। की फैमिली को भी तुमको बताना पड़ेगा कि भाई इस साल में टाइम नहीं दे पाऊंगा। वाइफ को हो सकता है तुम टाइम ना दे पाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी अगर नवंबर में, तो उसके बाद तुम्हारा भी एग्ज़ाम भी होगा मई में, तुमको फाइनल ईयर एग्ज़ाम भी अपना देना होगा। सो आई थिंक कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं जो एक साथ चल रही हैं, जिनको तुमको हर चीज़ में गिल्ट फील करने के लिए सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को छांट के अलग करना होगा, और तुम्हें अपने अंदर से डिसीजन लेना होगा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा अभी 1 साल, और जो काम तुम कर रहे हो तुमको उस पर लग के फोकस करना होगा। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं वो तुमको करनी ही पड़ेंगी। एंड तुम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुमको यहाँ इसके बाद यहाँ से पास आउट होने के बाद कमा के वही देने वाली है, और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन। सो यू हैव टू सेलेक्टिवली कट सम थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, ताकि तुम्हें गिल्ट फील ना हो, और तुम जो काम कर रहे हो जो तुम्हारे अभी हाथ में वो तुम ढंग से कर पाओ। 20 के आउट ऑफ 1 लाख इन एलन मेजर AIOT, दैट्स ए गुड रैंक। सर ड्रॉप ईयर रोड मैप वीडियो कब आएगी? 3 तारीख के बाद, जब 2026 के बच्चे पेपर दे चुके होंगे। लाइक ऑर्गेनिक अगर 15 में से 6 क्वेश्चन हो जाए, इन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल अच्छी है तो हो सकता है 130, तब हो सकता है। सर एक छोटा सा थॉट आया मन में, आपने बोला कि मैं इंटरनल्स में फ़ेल हुआ प्राउडली, वो तो तब बोले कि जब आप पास हो गए अच्छे से, हम तो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे
आगे क्या होगा सब हो जाएगा भाई। तुम्हारी पोजीशन में तुमको लगता है कि मैं नहीं था, मेरे 300 नंबर आते थे एलन के टेस्ट में, और ये मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की बात, ठीक है। अब पास, और आपको मेरे टाइम पे कट ऑफ चाहिए पड़ते थे 500 नंबर, तो 300 नंबर और 500 में जब 200 नंबर का डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना फाइनली, मेरी 10,000 रैंक थी ऑल इंडिया नीट में। तो कोचिंग का स्कोर ना आपका हरदम डिटरमाइन नहीं करता कि आपका फाइनल स्कोर क्या आएगा। एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ वॉट एवर यू आर डूइंग। इफ़ यू आर डूइंग राइट, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, फेल हो पास हो फ़र्क नहीं पड़ता, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। सर स्टार्टिंग मॉक्स में 500 आ रहे थे, लास्ट तक आते आते 400 आ गए हैं, बुरा लग रहा है अंदर से बहुत। सेकंड ड्रॉप पे घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि प्राइवेट एम्बेस ले लो, लोन ले लो, ऐसा बोल करके। अभी तुम पहले पेपर दे लो, अभी देखते हैं कि तुम्हारा फाइनल स्कोर क्या आ रहा है। सर 11th और 12th किस में ज़्यादा पकड़ रहे तो नीट निकल जाएगा 12th में, एंड बायो ओवरऑल। सर बाकी बच्चों को देख कर लग रहा है कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, आई वोंट मेक इट। क्यों लग रहा है देख करके, और क्यों देख रहे हो इतने सारे बच्चों को? सर फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, बस थर्मो और आयोनिक कल करूँगा फाइनल रिवीजन। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस छोड़ के बाकी क्लियर है। सॉल्ट एनालिसिस एंड पी ब्लॉक तो किसी को नहीं आता पूरे इंडिया में, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करके देख ली है। DNF रिवाइज बचे हैं, और ऑर्गेनिक में 7-8 क्वेश्चन की प्रिपरेशन है सर। 120 आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, बट बहुत रिस्की है। केमिस्ट्री में बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है, बायो एंड फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है। ओके, तो जो जिसमें कॉन्फिडेंस है केवल उसको ही ढंग से करके जाओ। सर मेरा भी आ रहे हैं 300 आ रहे हैं, क्या 300 आ रहे हैं? टोटल नंबर आ रहे हैं कि बायो में 300 आ रहे हैं? ओके, इनऑर्गेनिक में हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं, कोई बात नहीं, होने दो। चलो बच्चों, लास्ट 5 मिनट्स एंड देन आई विल गो। 1 घंटे होने वाले हैं मुझे भी आए हुए। सर 3 के रैंक इन एलन AIOT आउट ऑफ 1 लाख, इट्स अ गुड रैंक। सर आप मान लो कि IIM वीक स्टूडेंट, कितना आवर्स सोना चाहिए? तुम वीक स्टूडेंट हो या तुम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, हर बच्चे को मैं कहता हूँ 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत कॉन्फिडेंस आया। गुड बेटा, पढ़ाई करना है आगे, है ना, अच्छे से पेपर दे के आना है। थैंक यू सर कॉन्फिडेंस देने के लिए। सुसाइडल थॉट्स में था काफ़ी टाइम से, बट नाउ आई एम फाइन, सीनियर्स हेल्प मी आउट। अरे भाई, तो इतनी इतनी सारी सारी चीज़ों को लेकर इतने टेंशन ले रहा है क्या? लाइफ में तेरे पास क्या कमी है ये बता। MCH कर रहा है, इंडिया में कितने लोग MCH कर पाते हैं? तेरी वाइफ रेडियो है, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ बेटा। श्रेयस, इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेते। मैंने इतनी जीवन नहीं देखा, लेकिन इतना तो देखा है, मुझे पता है कि तेरी लाइफ बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है, ठीक है। यू हैव कंकर्ड वन पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर स्टडीज़, बट हमें ओवरऑल लाइफ बैलेंस करनी है, वो विथ टाइम बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा सा हम डॉक्टर से, हमको स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, टेंशन नहीं लेने का। सर सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी। 135 आ रहे हैं बायो में, मुझे 200 लाने हैं, क्या करूँ? बायो रिवाइज़ करो, यही कर सकते हो उस टाइम पे तो। सर मेरे 400 आ रहे हैं SC कैटेगरी, कोई बात नहीं, तो मैं स्कोर ठीक है। आई बिलीव मैं कर लूँगा, ऐसे टेस्ट पेपर में देखा जाएगा, और क्या, सीधी बात है यार। भैया मेरे 350 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, 12th में हूँ, अगर इस बार अच्छा नहीं आया तो क्या करूँगा भैया, थोड़ा गाइड कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोबारा करूँ कि क्या करूँ प्लीज़। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना तो तुम ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भी 12th ही हुआ है, बट आई थिंक कि 350 आया है। एक बार थोड़ा सा पहले ढंग से पेपर दे लो, देखे तो सही फाइनल स्कोर क्या आ रहा है। 356 आ रहे थे टोटल, बट 45 नेगेटिव कर दिए। नेगेटिव तुम छोड़ दो, तुम तो मुझे टोटल स्कोर बताओ। 356 इज़ गुड स्कोर। आई डोंट नो कि तुमने उसके बाद पेपर्स दिए नहीं दिए, बट यू शुड हैव इम्प्रूव्ड योर बायो। से केमिस्ट्री में सिचुएशन एक्सप्लेन करा अभी मैंने, और फिजिक्स के लास्ट मॉक में 130 के अराउंड थे, कुछ ऑप्टिक्स के फॉर्मूले रिवीजन ना करने से मिस हुए थे, वो कर लूँगा। और बायो में 310 के क्या चांस है? ठीक है, स्कोर ठीक है तुम्हारा। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग ऑल डाउट्स एंड सपोर्ट्स। यस, चलो बच्चों, ठीक है, इट्स टाइम टू गो। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहना। आज 30 तारीख हो गई है, कल 1 तारीख है। कल आई विल कम लाइव लेट एट नाइट, तब तक आप लोग शायद पढ़ाई कर चुके होंगे। एंड फिर 2 तारीख को मैं थोड़ा जल्दी लाइव आऊँगा, क्योंकि आप लोगों को सोना होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।